जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया? मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों हमको बताना है मैन बुकर अवार्ड किसको मिला पहले भारत में। तो आपके ऑप्शन है किरण देसाई, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई या झुंपा लाहिड़ी। सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय भारत की पहली भारतीय महिला थी जिसको साल 1997 में मैन बुकर अवार्ड मिला था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनको किस उपन्यास के लिए मिला? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक उपन्यास के लिए इनको मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। और मैं बता दूं दोस्तों, मैन बुकर अवार्ड ना ये अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो अरुंधति राय आपका सही जवाब होगा। पहली भारतीय महिला थी जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया? रेड क्रॉस का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों रेड क्रॉस एक स्वायत्त संगठन है जो युद्ध में घायल हुए सैनिकों का निःशुल्क इलाज करता है, मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए कार्य करता है, उनकी सेवा करता है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन बी जिनेवा में है, जिनेवा। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1863 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, इनके द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। दोस्तों मैं बात करूं जिनेवा में और कौन से मुख्यालय, तो आप याद रखिएगा जिनेवा में WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये भी आपका जिनेवा में है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो ये सारे आपको याद रखना, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका हैग, हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो कभी क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हैग में है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है। लंदन की बात करूँ तो कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय यहाँ पर है, कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय। ठीक है, ये लंदन में है। और आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो टेनिस संघ का मुख्यालय भी लंदन में है। और लंदन कौन सी नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी यहाँ बहती है। कौन सी? टेम्स, काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन आता है। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क की बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, हमसे पूछा गया था रेड क्रॉस का मुख्यालय, आंसर बी जिनेवा में आपका इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन की कमी से नहीं होती? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मानव रक्त के, अगर आपसे पूछे कि रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू इसको माना गया है। और मानव रक्त का जो pH वैल्यू है वो 7.4 होती है, ये भी आप याद रखें। और मानव के रक्त में कौन सी धातु मिलती है? तो लोहा धातु मिलती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसको कहा जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछ लेता है, तो रेटिनोल है, और ये हमारी आंखों के लिए आवश्यक माना जाता है। विटामिन सी की बात करूँ तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी हमारी बॉडी में संचित नहीं होता, ये हमें खाने से लेना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी, स्कर्वी रोग में आपके मसूड़े जो होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, और उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, उससे खून आता है निकल के, और बदबू आने लगती है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी मिल्क में नहीं मिलता, ये भी आप याद रखना। साथ साथ मैं बता दूं, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी त्वचा, हमारे आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और विटामिन सी हीट पाकर नष्ट हो जाता है। तो ये भी आप याद रखना, अगर आप सब्जियों को गर्म करेंगे या सब्जियों को धोएंगे तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा निकल जाता है उनमें से। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विटामिन ई, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। टोकोफेरोल इसका नाम होता है, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई का नाम है, ये भी आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक ने दिया था, फंक ने। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलनशील होते हैं, A, D, E के फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल B and C, वाटर सोल्यूबल होते हैं B and C, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया था रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी के कारण, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दोस्तों सबसे छोटा देश है ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। यूरोप का देश है वेटिकन सिटी और ये दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मालदीव। अगर आपसे पूछे मालदीव की भाषा क्या है तो मालदीव की राजभाषा दिवेही है, दिवेही। और मालदीव की जो राजधानी है उसको माले कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का देश है, हिंद महासागर से अपनी सीमा लगाता है मालदीव। तो याद रखिएगा मालदीव की भाषा बहुत आती है दिवेही। हमसे पूछा गया था सबसे छोटा देश, आंसर होगा ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों थॉमस कप ये होता है आपका बैडमिंटन में। बैडमिंटन में तो पुरुषों के लिए जो बैडमिंटन होता है उसमें थॉमस कप दिया जाता है और महिलाओं के लिए होता है उबेर कप। तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन और उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, ठीक है, फीमेल के लिए होता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए डेविस कप किस खेल में होता है तो डेविस कप होता है टेबल लॉन टेनिस में, डेविस कप। ये काफ़ी आता है आपके एग्जाम में, डेविस कप, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है और ये मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, मेजर ध्यानचंद की जयंती। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछ लेता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुधियाने में है, लुधियाने। और भारत में ना एक प्राधिकरण है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण कब बना? 1984 में। ये आपसे पूछ लेता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, अभी ना भारत का एक खिलाड़ी है शिखर धवन। शिखर धवन की आत्मकथा रिलीज हुई है और इसका नाम क्या है आत्मकथा का? द वन। तो द वन ये किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की आत्मकथा है। तो नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में आपसे आ सकता है, द वन। क्लियर? हमसे पूछा गया था थॉमस कप किस खेल में होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुष बैडमिंटन के लिए होता है और उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सबसे पहले जिस विदेशी को मिला वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में सबसे पहली बार भारत रत्न मिला था और ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में आंदोलन को लीड किया था और इनके आंदोलन की जो मतलब उद्देश्य है वो भारत को आज़ाद कराना, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना, साथ साथ शांतिपूर्ण आंदोलन इन्होंने किए थे, अहिंसा के समर्थक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इसीलिए इनको सीमांत गांधी कहा गया, ठीक है, याद रखने का। और इन्होंने एक संगठन भी चलाया था, लाल कुर्ती संगठन। तो लाल कुर्ती संगठन के ये संस्थापक माने जाते हैं, लाल कुर्ती संगठन, ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखना। और इनको सबसे पहली बार एज ए विदेशी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इनको सीमांत गांधी भी कहा गया है। सही आंसर होगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर? याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मंडेला। मंडेला को साल 1990 में भारत रत्न मिला था और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति थे। मंडेला की आत्मकथा पूछी जाती है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये भी आपको याद रखना, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? तो मंडेला की आत्मकथा है। क्लियर? याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई? दोस्तों यूएनओ बना था 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क शहर में है इसका मुख्यालय, ये जरूर याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेगली थे, नॉर्वे के थे त्रिवेगली। तो ये भी आपको याद रखना है। 193 देश वर्तमान में यूएनओ के मेंबर देश हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन ना एक कवक से निकाला गया था, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है कि एक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक का टीका। लुई पास्चर इसने रेबीज का टीका बनाया था, रेबीज, ठीक है, याद रखिएगा। मैडम क्यूरी रेडियोधर्मिता की खोज की थी, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने अपने पति के साथ मिलकर की थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कई बार पढ़ा चुके हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। राजस्थान है इसमें, गुजरात है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश है ना, बंगाल है, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को ना माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया?
सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है ऑप्शन बी थाईलैंड को। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और थाईलैंड की मुद्रा वहत है, वहत। थाईलैंड की मुद्रा वहत, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका म्यांमार। म्यांमार से क्वेश्चन बनेगा द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। गोल्डन पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? जवाब होगा आपको पैगोडा, वो है आपका म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है उसको नेपाइडो कहा जाता है, नेपिडो, नेपाइडो। और यहाँ की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, क्यात, तो ये भी आप याद रखना, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। और म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है केन्या। केन्या की राजधानी आपके एग्जाम में बहुत आती है, नैरोबी इसकी राजधानी है, नैरोबी। और मैं बता दूं नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में ये पूछ लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब होगा नैरोबी, और ये केन्या की राजधानी है। हमसे पूछा गया था सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं विश्व हाथी दिवस कब होता है, तो हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस होता है। और भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंटरपोल ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लियोन। और लियोन जो शहर है ना फ्रांस में है, फ्रांस में, ठीक है, ये जरूर याद रखना। दोस्तों वियना में ना मुख्यालय किसका? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ओपेक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय भी आपका वियना में है। और मैं आपको बता दूं CTBT का मुख्यालय भी वियना में है। कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु हथियार जो के लिए जो संधि है वो CTBT है, और इसका मुख्यालय आपका वियना में है। मेनली आपको दोनों ऊपर याद रखने, ओपेक और IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना में है, ठीक है। हमसे पूछा गया था इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। दोस्तों मैं बता दूं अगर क्वेश्चन आए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में किसका है? तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का दिवस कब होता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। और उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत भी था। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम कब मिला था? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना था, याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जो गोमती नदी के किनारे है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 2 डांस आपको बता देता हूँ। एक चरकुला डांस बड़ा फेमस है, ब्रज क्षेत्र में डांस होता है चरकुला, तो चरकुला। उसके बाद में आप याद रखिएगा चरकुला हो गया आपका। और एक होता है आपका रसिया, रसिया भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखें। उत्तर प्रदेश में एक मेला बड़ा फेमस है, वो है लठमार होली। और लठमार होली का जो त्यौहार है ना, ये बरसाने में आयोजित होता है, ठीक है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नया साल क्या आप मुझे बता सकते हैं? गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का नया साल क्या कहलाता है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, ये भी आप याद रखना। महाराष्ट्र का एक बड़ा फेमस डांस है लावणी, एक तमाशा बड़ा फेमस डांस है महाराष्ट्र में, और एक कोली, कोली बड़ा फेमस डांस है। तो ये तीनों डांस आप याद रखिएगा महाराष्ट्र के, आपसे पूछ लेता है। पंजाब 5 नदियों का उपहार इसको कहा जाता है। पंज का मतलब 5, आपका तो नदी, तो 5 नदियाँ यहाँ बहती हैं। और पंजाब का एक डांस है भांगड़ा। भांगड़ा पुरुष प्रधान शैली है, और भांगड़े का दूसरा रूप क्या है? गिद्धा। गिद्धा महिलाएं करती हैं, तो भांगड़ा और गिद्धा पंजाब के लोक नृत्य हैं। किकली बहुत आता है पंजाब में, किकली। किकली डांस कहाँ का है? तो पंजाब का। और सुम्नी बहुत आता है आपके एग्जाम में, सुम्नी, ये भी आप याद। फुलकारी बहुत पूछता है एग्जाम में, फुलकारी, तो ये भी आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया चीनी का कटोरा, आंसर बी, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और आपको ये भी बताना है कि जो पंजाबी भाषा की लिपि है उसका नाम है गुरुमुखी लिपि, इसको किसने बनाया था? गुरुमुखी लिपि किसने बनवाई थी, ठीक है, ये हमें बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, HW है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और ये कहाँ पर है। चलो शहर में बता देता हूँ, अमृतसर में है, लेकिन आपको बताना है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और जो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है वो किसने बनाई थी। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्या कहा गया? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई ना वो स्वीडन से हुई थी। तो दुनिया में सबसे पहला पर्यावरण दिवस स्वीडन में मनाया गया था, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो केनिया की राजधानी नैरोबी में है। केनिया की राजधानी नैरोबी, ये भी आप याद रखेंगे। और एक ना एक संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये भी पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करती है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मैं बात करूं तो शीत युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना, और इसका जो पहला सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया 1961। ठीक है, तो बेलग्रेड जो उस समय यूगोस्लाविया के अंतर्गत आता था, तो यहाँ पर इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था 1961 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और मैं आपको बता दूं आसियान देशों का मुख्यालय ये आपका जकार्ता में, आसियान देशों का मुख्यालय। क्लियर, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी जरूर याद रखना। भारत रत्न ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, देखो कैसे आपको याद रखना, भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में है आपका पद्म भूषण, और फिर कौन सा आपका पद्म श्री। ये 4 नागरिकता के सम्मान है भारत में, याद रखिएगा। तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगर पूछे कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो वो परमवीर चक्र हो जाता है। वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र है और नागरिक सम्मानों में भारत रत्न है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉट स्टार, ये सब किसको कहा गया, सही जवाब आपका ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह का एक नाम और है बीनस, तो बीनस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं इसको ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ट्विंस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का जुड़वा किसको कहा गया, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है, सबसे गर्म ग्रह बुध और शुक्र, ऐसे 2 ग्रह हैं जिसका कोई भी प्लेनेट नहीं है, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मंगल, मंगल ग्रह को मार्स के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह को इसको कहा गया है, और यहाँ पे ना लोह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और भारत का मंगल मिशन का नाम क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो 2013 में लॉन्च हुआ था। 2013 में भारत ने मंगल ग्रह के लिए अपना मिशन लॉन्च किया, इसका नाम था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे में, मिल्की वे दुग्ध मेखला नाम की आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है, याद रखना। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसको भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा के करनाल शहर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों भारत में डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी, तो वो थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का एक दूसरा नाम भी ऑपरेशन फ्लड भी इसको कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में, हरियाणा में। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है, तो आप याद रखना 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। और ये जयंती किसकी होती है, ये वर्गीज कुरियन की जयंती होती है। लेकिन क्वेश्चन आया कि विश्व दुग्ध दिवस कब होता है, तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। और मैं आपको बता दूं मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछा गया था, करनाल हरियाणा इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की मैं बात करूं, देखो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, और उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 10 दिसंबर। दोस्तों अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जेनेवा, और इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। तो ये भी आपसे आपके एग्जाम में आता है काफ़ी,
कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, और इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। ठीक है, तो 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया 15 जनवरी। अगर क्वेश्चन आया कि भारतीय थल सेना दिवस कब होता है, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस होता है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। चीन और मंगोलिया, तो ये भी आपको याद रखना, आपसे पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में आता है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जीरोफाइट क्या होता है? जीरोफाइट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों को जीरोफाइट कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया? तो दोस्तों, यही थे आज के प्रश्न, 20 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, तो बस थार मरुस्थल से आप याद रखना, थार मरुस्थल में ना एक जगह है पोखरण, जैसलमेर में आती है, पोखरण, पोखरण वन। ठीक है, ये आप याद रखना। देखो, भारत ने ना अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध। तो भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्ध, और ये पोखरण में हुआ था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पोखरण क्यों प्रसिद्ध है, तो भारत के परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। और ये पोखरण जो जगह है वो थार मरुस्थल में आती है, जैसलमेर जिले में। हमसे पूछा गया था एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, वो है आपका गोबी मरुस्थल। ठीक है, ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश पुलिस मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान पीजी के पॉइंट।